प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वक्फ बिल वाली जेपीसी रिपोर्ट पर संसद में मचा सियासी गदर अभी थमा भी नहीं था कि अब मुस्लिम संगठन भी इस संग्राम में कूद पड़े। एक साथ एक मंच पर आए मुस्लिमों के सबसे बड़ी धार्मिक संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ने ऐलान कर दिया कि अगर ये बिल संसद से पास हुआ तो हम इसे नहीं मानेंगे और संविधान के साए में सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आप तो जो चाहेंगे वो करेंगे, लिहाजा हमारा ये दस्तूरी हक है कि अगर हुकूमत, अगर पार्लियामेंट रास्ते पे नहीं रहती तो ठीक है, संसद आपके हाथ में है। हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। आप संसद में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम संसद से अलग हटकर सड़क पर आपसे हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में एहतजाज करते हुए उस वक्त तक आपसे ये जमहूरी लड़ाई जारी रखेंगे। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इसे सीधे तौर पर मुस्लिमों के हक अधिकार पर हमला बताया। जमीयत की दलील ये कि सरकार इस बिल के जरिए मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान की जमीन छीनना चाहती है। जेपीसी ने मुसलमानों के सुझाव और राय को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से प्रस्ताव संसद में पेश किया है। देखिए, वक्फ को लेकर पहले भी चेंजेस हुए हैं, मगर वो वक्फ के हक में हुए हैं, क्योंकि वक्फ की संपत्ति कोई हल्की फुल्की संपत्ति नहीं है। ये मुसलमानों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वक्फ की संपत्ति का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी हिफाजत करना। देखिए, हमें उम्मीद है कि ये बिल पास नहीं होगा, और अगर ये पास हो जाता है तो तमाम हम धर्मगुरु इस पर निर्णय लेंगे कि अगला हमारा स्टेप क्या होगा। और वैसे भी हमारे मुल्क में जो है अदालत के दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं। मैं इस सिलसिले में एक लीगल सेल की एक मीटिंग करूंगा वक्फ के जानकारों की, जो बाकायदा इसको देखें, और देखने के बाद में ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये हमारा कौमी मसला है। गुरुवार को संसद में पेश की गई जेपीसी रिपोर्ट पर जमकर सियासी संग्राम भी मचा। सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी समेत तमाम विरोधी दलों ने सरकार पर रिपोर्ट से उनके सुझाव हटाने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सपा और कांग्रेस ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताया, क्योंकि देश के अंदर मुसलमान को टारगेट कर बीजेपी नफरत का एजेंडा चलाती है। विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन जहां सरकार को घेर रहे हैं, वहीं सरकार और सहयोगी दलों के साथ साथ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इस बिल के समर्थन में सरकार के साथ दिख रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन्होंने की ज़मीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं, अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। ये जो वक्फ के नाम पर जो गुंडाई होती थी वो बंद होगी। वक्फ से वक्फ की तमाम ज़मीन और जायदाद को सही मानों में इस्तेमाल करने के लिए और वाकिफ ने जिस मकसद के लिए ये ज़मीनें वक्फ की हैं उसमें सही तरीके से उसके रख रखाव के लिए, वक्फ बोर्ड के करप्शन के लिए ये तमाम कवायद और ये कानून बनाए जाने की कोशिश चल रही है। मैंने पहले भी इसका समर्थन किया था और आज भी। बहरहाल, एक तरफ संविधान पर बयान, दूसरी तरफ संसद और संविधान के खिलाफ ही ऐलान। मुस्लिम संगठनों के विरोध पर सवाल यह है कि आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।